मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आपने गंगा नदी के बारे में तो सुना ही होगा। आप जानते हैं कि गंगा नदी को देव नदी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव के जटाओं से निकली है। धर्म पुराण कहते हैं कि राजा सागर के पोते भगीरथ ने वर्षों की कठोर तपस्या के द्वारा मां गंगा को प्रसन्न किया था और इस तरह से प्राप्त वरदान के फलस्वरूप वे गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने में सफल हुए थे। दोस्तों, यह सब तो पौराणिक बातें हैं जो आपने निश्चित रूप से पहले कहीं ना कहीं कभी न कभी पढ़ा सुना होगा। दोस्तों, मैं इस बारे में आपसे चर्चा नहीं करूंगा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ यूनिक चीजों की। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गंगा के पानी यानी गंगा जल की उन अद्भुत विशेषताओं के बारे में जिनमें से कुछ के बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो आपको निश्चित रूप से यह पता नहीं होगा कि आखिर गंगा के पानी में पाए जाने वाले इस अद्भुत शक्ति का राज क्या है। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। क्या आपको पता है कि गंगा जल में हैजा के बैक्टीरिया को मारने की अद्भुत क्षमता होती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा में खुद के पानी को साफ करने की भी क्षमता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा के पानी में ऑक्सीजन सोखने की भी अद्भुत क्षमता है वातावरण से? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अन्य नदियों की तुलना में गंगा नदी में गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना तक ज्यादा है। दोस्तों, गंगा को यूं ही देव नदी नहीं कहा जाता। आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं यानी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो अपने पीने के लिए जहाज में गंगा पानी ले जाते थे, क्योंकि वो गंगा का पानी सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वापस लौटते समय वह रास्ते में ही सड़ जाता था। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए कि आखिर गंगा के पानी में ऐसी क्या अद्भुत विशेषता है कि वो कभी सड़ता नहीं, वो करीब खराब नहीं होता, इन्हीं प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आज से करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात एक ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया था कि गंगा के पानी में हैजे का बैक्टीरिया डालने पर वह कुछ ही देर में लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI के निदेशक डॉक्टर नोटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नोटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। उनका कहना है कि गंगा जब हिमालय से आती है तो वह कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज और कई तरह के जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती चलती है। इन सब के प्रयास से कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नोटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगाजल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगाजल में ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि हैजा को उत्पन्न करने के लिए माना जाता है, उसे डाल के रखा। नोटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में ये जो बैक्टीरिया था ई कोलाई, वो मात्र 3 दिन तक जीवित रहा। 8 दिन पुराने गंगाजल में यह 1 हफ्ते तक जिंदा रहा और 16 साल पुराने पानी में यह बैक्टीरिया 15 दिन तक जिंदा रहा। यानी तीनों तरह के गंगाजल में ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता थी और इन तीनों में से किसी भी पानी में
कोलाई बैक्टीरिया जो है हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह पाया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर से छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहां से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर भार्गव जी का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही हर जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन को सोखने की अद्भुत क्षमता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भार्गव का तो यहां तक कहना है कि दूसरे नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना तक ज्यादा है। दोस्तों, गंगा नदी के तट पर कई सारे ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के शहर के साथ ही कई औद्योगिक शहर भी बसे हुए हैं। औद्योगिक कचरों के साथ ही तमाम तरह की गंदगियां, मलमूत्र गंगा में ही प्रवाहित की जाती है। गंगा किनारे ही तमाम श्मशान घाट बने हुए हैं और अस्थि विसर्जन से लेकर के अधजले शवों के अवशेष भी गंगा में ही प्रवाहित किए जाते हैं। इन सब कारणों से गंगा विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। हालांकि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, गंगा के खोए हुए गौरव को वापस लाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। वरना इससे पहले गंगा की स्थिति कैसी थी, इसका अनुमान लगाने के लिए आपको मेरी ये कविता काफी कुछ मदद करेगा। दोस्तों, ये कविता मैंने 90 के दशक में लिखी थी। उस समय मैं पटना में रहता था और मेरे आवास से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती थी। दोस्तों, मैं उस समय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक संस्था के साथ मिलकर काम करता था। उस समय गंगा की स्थिति इतनी बुरी थी कि हम लोग पर्व त्योहारों के अवसर पर भी गंगा स्नान की तुलना में घर में स्नान करना बेहतर समझते थे। पर जब बिजली के ट्रांसमिशन लाइन या नगर निगम के पानी सप्लाई में किसी तरह की कोई रुकावट लंबे समय के लिए होती थी तो हमें ना चाह करके भी कम से कम स्नान करने के लिए तो गंगा का रुख करना ही पड़ता था। ये वो समय था दोस्तों जब पीने वाला पानी बोतल बंद नहीं मिलता था। उस समय ये जो आज घर घर में आप जार वाला देख रहे हैं, तो उन दिनों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संस्था के साथ काम करता था। हम लोग नाटक, कविता, प्रहसन आदि के माध्यम से जन जागरण का काम करते थे। चूंकि मैं उस संस्था का सांस्कृतिक प्रभारी था, मुझे भी गंगा के दुर्दशा पर, नदी प्रदूषण पर कविता लिखने के लिए कहा गया। और जब ये जल प्रदूषण पर मुझे कविता लिखने के लिए कहा गया तो गंगा जी को आधार बना करके मैंने ये कविता लिखी थी। पूरी कविता तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन केवल कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि वास्तव में उस समय गंगा की स्थिति कितनी बुरी थी। दोस्तों, कविता इस तरह से है। विश्वास न होता गंगा देव नदी है, विश्वास न होता गंगा देव नदी है, देव नदी रही होगी कभी, तरफ उठता है दिल हमारा, देखता हूं इसकी दुर्गति जभी। विश्वास न होता गंगा देव नदी है, देव नदी रही होगी कभी, तरफ उठता है दिल हमारा, देखता हूं इसकी दुर्गति जभी। बिजली बोर्ड की कृपा से जब याद गंगा की हमें आती है, बिजली बोर्ड की कृपा से जब याद गंगा की हमें आती है, गंगा की दुर्दशा हमें सचमुच बहुत रुलाती है। बिजली बोर्ड की कृपा से जब याद गंगा की आती है, गंगा की दुर्दशा हमें सचमुच बहुत रुलाती है। अगली पंक्ति पर गौर कीजिएगा दोस्तों, वास्तविक चित्रण है उस समय की स्थिति का। जो पैर धोने के लायक नहीं, जो पैर धोने के लायक नहीं, पड़ता है हमें उसे पीना, गंगा की दुर्दशा देख किसका नहीं कांप उठेगा सीना। जो पैर धोने के लायक नहीं, पड़ता है हमें उसे पीना, गंगा की दुर्दशा देख किसका नहीं कांप उठेगा सीना। और अंत में दोस्तों सबसे जबरदस्त पंक्ति, सबकी उद्धारिका गंगा आज,
लोग बोलते हैं कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लोगों का उद्धार हो जाता है। तो इसी को मैंने कोट किया है कि सबकी उद्धारिका गंगा आज खुद जो रही उद्धार की राह। सबकी उद्धारिका गंगा आज खुद जो रही उद्धार की राह। दिन प्रतिदिन गंगा के मन में बढ़ती जा रही किसी भगीरथ की चाह। दिन प्रतिदिन गंगा के मन में बढ़ती जा रही किसी भगीरथ की चाह। दोस्तों, गंगा जल अमृत है, इसे सुरक्षित व स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हम सब की है। इसलिए हम लोग इसे प्रदूषित होने से बचाएं, अपने स्तर से वो तमाम प्रयास करें कि गंगा का पानी हमेशा स्वच्छ निर्मल बना रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जमकर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।